गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे 100 हॉट्स एमसीक्यू सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के साइंस का ये चैप्टर है। ठीक है, क्लास 8 का। जो भी बच्चा 9th क्लास की प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की, ठीक है, चाहे एएमयू हो, जेएमआई, एनवीएस, केवीएस या किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की स्कूल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा हो, उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। कोई 8th क्लास में पढ़ रहा हो उसके लिए भी ये वीडियो जो हेल्पफुल है, और साथ के साथ कोई भी किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो साइंस की, उसके लिए भी ये वीडियो जो है हेल्पफुल है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं आपका नहीं करूँगा, जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन देखेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है पॉलीमर इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। पॉलीमर को बेस्ट डिस्क्राइब कैसे किया जा सकता है? जो हमें सबको पता है, अ चेन ऑफ रिपीटिंग स्मॉल यूनिट। वैसे तो लार्ज मॉलिक्यूल्स भी होता है, लेकिन छोटे छोटे जो मोनोमर्स होते हैं, जो छोटे छोटे मोनोमर्स जो होते हैं मिलके क्या बनाते हैं, एक ग्रुप ऑफ मोनोमर्स क्या होता है, पॉलीमर्स बनाते हैं। एक ये अकेला क्या है, मोनोमर है, लेकिन इसी की ग्रुप को क्या कहेंगे हम, पॉलीमर्स कहते हैं। तो अ चेन ऑफ रिपीटिंग स्मॉल यूनिट्स को जब रिपीट होती हैं तो वो क्या बनाता है, एक पॉलीमर बनाता है। इन्हीं पॉलीमर से एक रेशे तैयार होते हैं, फाइबर्स, और फाइबर से मिलके क्या बनते हैं, फैब्रिक बनते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को ज़रा देखते हुए चलें आराम से और समझते हुए चलें। जिसको चैप्टर डीपली पढ़ना है, समझना है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप आराम से जो चैप्टर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो एंड टाइम पे इस वीडियोस को देख रहा है, ठीक है, तो भगवान करे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके कहीं ना कहीं वो काम आए। कॉटन इज़ कंसीडर्ड अ पॉलीमर बिकॉज, कॉटन को जो है एक पॉलीमर कंसीडर किया जाता है। क्यों? कपास को जो है पॉलीमर माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? क्योंकि ये जो है ग्लूकोज की यूनिट से मिलके बनी हुई होती है। छोटे छोटे ग्लूकोज की यूनिट मिलके सेलुलोज बनाती हैं, और सेलुलोज से जो क्या होता है और सेल्यूलोज से क्या होता है, कॉटन प्रिपेयर होता है। थर्ड है आपका रेयन इज़ अ आर्टिफिशियल सिल्क। हाँ, रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। क्यों कहते हैं? इट लुक्स लाइक अ सिल्क। देखिए, सिल्क बहुत महंगा होता है, जो नेचुरल फाइबर होता है सिल्क बहुत महंगा होता है। 10 किलोग्राम कोकून मटेरियल से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोग्राम सिल्क तैयार की जाती है, इसलिए बहुत महंगी होती है। प्रोसेस बहुत लंबा है। जो सिल्क वॉर्म जो होता है सिल्क प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हमने कुछ ऐसे फाइबर तैयार किए जिससे सिल्क की तरह कपड़ा तैयार हुआ, जिन्हें रेयॉन्स कहते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। चीप होता है, आसानी से मिल जाता है, और ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता है। रेयॉन इज़ नॉट कंसिडर्ड अ फुली सिंथेटिक फाइबर। इसे जो फुली सिंथेटिक फाइबर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। जो आपने ऐसे पेड़ देखा होगा, पेड़ के बीच का जो होता है हिस्सा, इसे वुड पल्प कहते हैं। उसमें केमिकल रिएक्शंस करा के, हम जो केमिकल्स यूज़ करके हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर वॉज, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर क्या है? तो सबसे पहला नायलॉन है, और सबसे स्ट्रॉन्ग भी इसे माना जाता है, याद रखिएगा। नायलॉन इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील बिकॉज, नायलॉन को जो है स्ट्रॉन्गर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाई टेंसिबल स्ट्रेंथ है। नायलॉन हर जगह कई सारी जगह यूज़ किया जाता है। उसकी रोप्स वगैरह रस्सियाँ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन रस्सियों को हम तान सकते हैं, खींच सकते हैं, और बहुत ही जो है मजबूत होता है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। और सबसे पहला जो है सिंथेटिक फाइबर था जो हमने तैयार किया था, मैन मेड सिंथेटिक फाइबर भी इसे कहते हैं। विच प्रॉपर्टी मेक नायलॉन सूटेबल फॉर पैराशूट्स। अभी मैंने बताया पैराशूट्स वगैरह जो बनते हैं, ठीक है, कौन सा गुण नायलॉन का पैराशूट के लिए उपयुक्त होता है? तो वो थे इलास्टिक हो, और इलास्टिसिटी हो, और स्ट्रेंथ हो, थोड़ी सी लचीली हो, और क्या हो, मजबूती भी हो। देखो, इसके कीवर्ड्स, की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, मैंने कराई हुई हैं। शॉर्ट नोट्स की भी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है ना। और डीपली चैप्टर एक्सप्लेन मैंने अलग किया हुआ है, तो आप जाके आराम से देख सकते हैं। और जो लास्ट टाइम पे पढ़ रहा है वो यहीं से सो फार सो गुड है। यहीं से भगवान करे आपके इंटरव्यू में या कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाए एज इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पॉलिस्टर क्लोथ्स आर अवॉइडेड इन द किचन। तो पॉलिस्टर के जो क्लोथ्स होते हैं वो किचन में क्यों नहीं पहनने चाहिए? वो किचन में इसलिए नहीं पहने जाने चाहिए क्योंकि वो मेल्ट हो जाते हैं, अगर उनमें ज़रा भी हीट पकड़ ले तो वे पिघल कर शरीर पर चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 9th नंबर पे, पैट इज़ द टाइप ऑफ। पैट किस तरह का जो है प्रकार है? तो ये पॉलिस्टर का एक प्रकार है पैड जो है। विच फैब्रिक इज रिंकल फ्री। कौन सा जो फैब्रिक होता है, कपड़ा जो होता है, ठीक है, सिकुड़ता नहीं है आसानी से। कौन सा कपड़ा है सिकुड़ता नहीं है? वो पॉलिस्टर। पॉलीकोट इज़ अ मिक्सचर ऑफ। पॉलीकोट जो है किन दो फाइबर से मिलके बना है? तो ये है आपका पॉलिस्टर और कॉटन। करीब करीब 500 क्वेश्चन मैंने हर चैप्टर के लगाए हुए हैं इस एमसीक्यू में। आपके 18 क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लेकिन न्यू एडिशन में बहुत सारे चैप्टर जो है हट गए हैं, लेकिन फिर भी मैं जो है सारे ही चैप्टर आपको करा के चल रहा हूँ, ठीक है। तो करीब करीब 90 वीडियो आपको मिल जाएंगी इस प्ले लिस्ट में।
और साथ के साथ इसके कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह की अलग मिल जाएंगी। तो 100 वीडियोस आपको मिलेंगी जो कि आपको जो है 9th क्लास की किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या 8th क्लास से साइंस आता है तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली वीडियोज़। कह रहा है सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, सिंथेटिक फाइबर जो बनाए जाते हैं किससे बनाए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर, पेट्रोकेमिकल से बनाए जाते हैं। पेट्रोल्स जब रिफाइनरी में पेट्रोल निकाला जाता है तो वहाँ से जो केमिकल्स निकलते हैं पेट्रोकेमिकल उन्हीं से ये बनाया जाता है। एक्राइलिक इज ऑफन यूज सब्सटीट्यूट फॉर, एक्राइलिक जो है किसके रूप में विकल्प में जो है हमने इसे बनाया, ये एक सिंथेटिक फाइबर है किसके विकल्प में, वूल के, क्योंकि वूल हमें एनिमल से मिलती हैं, शीप वगैरह से, ठीक है, गॉट वगैरह से, याक वगैरह से। लेकिन क्या है ना वो लंबा प्रोसेस होता है, कब उन पे जो है वूल आएगी एनिमल्स पे तब हम उसे उतारेंगे फिर उसे हम कन्वर्ट करेंगे वूल बनाएंगे। तो इसलिए हमने कुछ क्या है केमिकल यूज़ करके जो है एक फाइबर तैयार किए जिसे हम एक्राइलिक कहते हैं, जो कि एक ऊन की तरह जो है काम में आते हैं। इनके बहुत सारे यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है आपका विच फाइबर ड्राइज द फास्टर, कौन सा रेशा जो है सबसे जल्दी क्या है सूखता है, तो वो सिंथेटिक फाइबर हैं, सिंथेटिक फाइबर थोड़ा जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 15 क्वेश्चन, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक वायर वगैरह जो है कवर जो होती है कोटिंग जो चढ़ी हुई होती है इलेक्ट्रिक वायर पर, लाल पीली हरी गुलाबी आपने देखा होगा, विद्युत तारों पे कोटिंग में जो है हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक को, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती आसानी से और वेट कंडक्टर होती है हीट के लिए। 16 क्वेश्चन आपसे कहा गया है विच फाइबर एब्जॉर्ब, कौन सा फाइबर एब्जॉर्ब करता है लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, कौन सा रेशा सबसे कम पानी सोखता है, तो वो है सिंथेटिक फाइबर है ना। इन चीज़ों को याद रखिएगा। बाकी के जो ऊपर जो दे रखे हैं वो सारे नेचुरल फाइबर्स हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल बिकॉज, सिंथेटिक फाइबर मोर ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल माने होता है टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। क्यों, दे डू नॉट रिएक्ट ईजिली, क्योंकि वो ईजिली रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है आपका विच प्लास्टिक सॉफ्टन ऑन हीटिंग कैन बी रीशेप्ड, कौन सी प्लास्टिक को जो हीट करने से यानी कौन सा प्लास्टिक गर्म करने पर नरम होकर फिर से आकार दिया जा सकता है। तो मैंने आपको बताई थी दो तरह की प्लास्टिक होती हैं, एक होती है थर्मो प्लास्टिक, एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो होती है जिसका हम जो बार बार जो है उसे गर्म करें पिघलाएं तो वो आकार बदल लेती है, लेकिन जबकि थर्मोसेटिंग ऐसा नहीं होती। तो इनके सब एग्जाम्पल मैं करा चुका हूँ आपको। एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, ये आपके सामने दिख रहे होंगे थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल, और आपको साथ साथ थर्मोसेटिंग के भी एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे। तो थर्मोप्लास्टिक के जो एग्जाम्पल हैं वो है इसमें से पीवीसी। विच प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टन वंस मोल्डेड, एक बार कोई एक प्लास्टिक ऐसी होती है, दोनों टाइप मैंने अभी ऊपर ही बताए थे आपको, एक प्लास्टिक उनमें से ऐसी भी होती है एक बार कोई आकार ले ले फिर दोबारा से उसे पिघलाकर आकार में नहीं लिया जा सकता है, वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जिसे स्विच बोर्ड वगैरह जो होते हैं ये सारी चीज़ तैयार किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वगैरह जो तैयार की जाती हैं इससे। इलेक्ट्रिक स्विचेस आर मेड ऑफ बैकलाइट बिकॉज, बैकलाइट की बनी हुई होती है, क्यों, क्योंकि इट इज़ पुअर कंडक्टर, क्योंकि ये कुचालक होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। फिर है आपका 22 पे मिलेमाइन इज़ प्रेफर्ड फॉर किचन वायर बिकॉज, किचन वेयर में रसोई के बर्तन होते हैं उसमें मेलमाइन जो है यूज़ किया जाता है, क्यों, इट रेजिस्ट हीट। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो है आपका प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग को आसानी से जो है क्या है डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, तो इसलिए कम से कम हमें प्लास्टिक को यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक आर कॉज एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बिकॉज, क्यों जो एनवायरनमेंट, क्योंकि इट टेक्स अ ईयर टू डिकम्पोज, क्योंकि आसानी से वो उसे डिकम्पोज नहीं होती है पूरी तरह से। 25 क्वेश्चन कह रहा है बर्निंग प्लास्टिक इज हार्मफुल बिकॉज वन, जो प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें से क्या है पॉइजनस गैसेस जो है निकलती हैं, विषैली गैसें छोड़ती हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए और हम सब के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो द 5R प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा जो है 5R सिद्धांत का पालन करता है, वो है कैरिंग अ क्लोथ बैग, अपने साथ कहीं भी जाएं तो कपड़े का थैला साथ लेके जाएं, प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें। 5R प्रिंसिपल आपको पता है कौन कौन से होते हैं, आपके सामने दिख भी रहे होंगे, ठीक है। अगर आपके सामने कहीं 4R आ रहा है, ठीक है, 4R प्रिंसिपल, तो उसमें रीपर्पस जो आपको नहीं दिखाई देगा। तो बस इतना सा अंतर है 5R में और 4R में, इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। द करेक्ट ऑर्डर स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग इज, मजबूती का सही बढ़ता क्रम क्या है, बी ऑप्शन है। इसमें से याद रखिएगा कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया और जूट हो गया, ये चारों क्या हैं नेचुरल फाइबर हैं। इसके अलावा चार जो मैंने आपको बताए पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन और एक्राइलिक, ये क्या है आपके सिंथेटिक फाइबर हैं। इन सब की मैं एग्जांपल आपको करा चुका हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट 28 क्वेश्चन देखेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। सिंथेटिक फाइबर मेल्ट गर्म होने पर जो पिघलना जो है माना जाता है किसी वजह से, जो उसका डिसएडवांटेजेस है ना, डिसएडवांटेजेस है। विच प्लास्टिक इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कुक वायर। जो नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं उसमें जो प्लास्टिक की जो कोटिंग हुई होती है उसे हम ब्लैक ब्लैक कलर की, उसे हम टेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स आर प्रेफर्ड ओवर मेटल बिकॉज। धातु की तुलना में प्लास्टिक कंटेनर पसंद किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि वो हल्के होते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर खाना वगैरह बना रहे हो तो वो जो रिएक्ट नहीं करेंगे। विच फाइबर रिसेंबल्स वूल बट इज सिंथेटिक। कौन सा जो रेशा ऊन जैसा दिखता है लेकिन सिंथेटिक होता है, वो है एक्राइलिक। ये वूल की तरह ही ये जो है दिखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 32 क्वेश्चन। विच प्लास्टिक इज़ कॉमनली रिसाइकिल। कौन सी प्लास्टिक जो है कॉमनली रिसाइकिल की जा सकती है? वो है आपकी थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन इज़ मेड फ्रॉम। पॉलीथीन किससे जो बनी होती है? वो है एथीन से। पॉलीथीन, पीबीसी वगैरह इन सब की मैं एग्जांपल बता चुका हूँ, ये थर्मोसेटिंग के एग्जांपल हैं सारे। विच प्रॉपर्टी मेक्स अ प्लास्टिक सूटेबल फॉर पैकेजिंग केमिकल्स। कौन सा है इनमें से? वो है नॉन रिएक्टिंग नेचर, अभिक्रियाहीन प्रकृति। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इनमें से कौन सा जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का एग्जाम्पल है? वो है आपका कॉटन क्लोथ, कपास का कपड़ा। नेक्स्ट है आपका विच फाइबर इज ऑब्टेन्ड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। कौन सा रेशा बिना किसी जो है प्राकृतिक कच्चे माल के बनाया गया है? वो है आपका नायलॉन। और फर्स्ट मैन मेड फाइबर भी इसे कहते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, टेंसिल है, लचीला होता है और बहुत ज़्यादा जगह इसे यूज़ करते हैं। विच प्लास्टिक इज यूज फॉर मेकिंग हैंडल्स फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, वेकेलाइट जो ही यूज़ होते हैं, जो बर्तन वगैरह होते हैं उनके जो हैंडल्स जो बनते हैं ना, क्योंकि आसानी से गर्म नहीं होते हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों का आप याद रखिएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक डेट हेल्प्स इन मेकिंग टॉयज़। वो प्लास्टिक बताइए जो टॉयज़ बनाने में हेल्प होती है, वो होती है मॉड्यूलेबिलिटी वाली, ढलने की क्षमता वाली, यानी थर्मोप्लास्टिक जो होती है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक इज़ फायर रेजिस्टेंस। कौन सी प्लास्टिक फायर रेजिस्टेंस होती है? यानी कि निम्न में से कौन सी प्लास्टिक अग्निरोधक होती है? वो है आपकी मेलामाइन। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर कैच फाइबर इजीली। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं जल्दी आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि दे मेल्ट ऑन हीटिंग, क्योंकि वो जो है हीट होने पे क्या हो, मेल्ट होने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। विच वेस्ट टेक्स मैक्सिमम टाइम टू डिकम्पोज। किस कचरे को सड़ने का में जो सबसे अधिक समय लगता है? वो है आपका प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग आसानी से जो डिकम्पोज नहीं होते हैं। प्लास्टिक वायर कवर्ड विद प्लास्टिक बिकॉज प्लास्टिक आर। तारों को जो प्लास्टिक से ढका जाता है, क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक जो होती हैं वो पुअर कंडक्टर होती हैं, उनमें से जो है क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बाहर क्या है, सप्लाई नहीं होगी। विच प्रिंसिपल इनकरेजेज रिफ्यूजिंग प्लास्टिक बैग। रिफ्यूज़ करना चाहिए। विच फाइबर इज चीपेस्ट एंड वूल लाइक। चीपेस्ट होता है और वूल की तरह होता है, एक्रिलिक होता है। नॉट बी रिसाइकिल। इनमें से कौन सी जो है रिसाइकिल नहीं की जा सकती प्लास्टिक? तो मैंने आपको बताई थी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार ये मोल्ड हो गए, ठीक है, तो इनका आकार चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, थर्मोप्लास्टिक को कर सकते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट। प्लास्टिक जो पॉल्यूशन है वो अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, किसको करता है? देखिए, सॉइल को करेगा, वाटर को करेगा, एयर, सबको ही करेगा, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, सॉइल, एयर एंड वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर। इनमें से कौन सा जो है सिंथेटिक फाइबर नहीं है, ये कहा गया है। तो देखेंगे कौन सा नहीं है, सिंथेटिक फाइबर नहीं है, वो है आपका कॉटन, क्योंकि नायलॉन ये जो है सिंथेटिक फाइबर है, रेयॉन भी सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर भी सिंथेटिक फाइबर है, और एक्राइलिक होता तो वो भी सिंथेटिक फाइबर था। ये जो है सिंथेटिक फाइबर आपका नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल फाइबर है। तो बस ये आप देखते हुए चले, नेचुरल फाइबर पूछा है, सिंथेटिक फाइबर पूछा है, क्या पूछ रहा है? वाई आर प्लास्टिक चेयर्स प्रेफर्ड ओवर अ वुडन चेयर। लकड़ी की कुर्सियों की तुलना में प्लास्टिक की कुर्सियाँ क्यों पसंद की जाती हैं? क्यों पसंद की जाती हैं? क्योंकि वो सस्ती होती हैं और हल्की होती हैं। प्लास्टिक वर हार्म्स एनिमल बिकॉज। प्लास्टिक जो है एनिमल्स को हार्म करती है, क्यों? क्योंकि अगर वो प्लास्टिक वगैरह या पॉलीथीन वगैरह प्लांट्स वगैरह खा लें तो जो है क्या है, इट ब्लॉक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उनके श्वसन तंत्र को जो है काम करने को अवरुद्ध करता है, बंद कर देता है काम करना। फिर है आपका विच मटेरियल इज़ वेस्ट फॉर मेकिंग रेनकोट। रेनकोट जो बनते हैं उसमें सबसे वेस्ट मटेरियल क्या है? वो है सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच फाइबर डज नॉट रिंकल ईजीली।
कौन सा जो है आसानी से नहीं सिकुड़ता है, वो है आपका पॉलिस्टर। 52 क्वेश्चन आपसे कह रहा है द केमिकल यूनिट्स फॉर्मिंग पॉलीमर्स आर, यानी पॉलीमर बनाने वाले रासायनिक इकाइयों कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, छोटे छोटे जो मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, जो मोनोमर्स होते हैं उनसे मिलके ग्रुप बनता है किसका, पॉलीमर्स का। तो केमिकल यूनिट्स कौन सी हो गई जो पॉलीमर्स बनाती है, वो है आपकी मोनोमर्स। मोनोमर्स से पॉलीमर, पॉलीमर से एक रेशे तैयार होते हैं, फाइबर, ठीक है, फिर फैब्रिक बनता है। फैब्रिक इज़ बेस्ट फॉर समर वियर, गर्मी के मौसम में कौन सा कपड़ा जो है सबसे अच्छा होता है, वो होता है कॉटन का, है ना। प्लास्टिक आर नॉन कोरेसिव बिकॉज, प्लास्टिक नॉन कोरेसिव है, तो नॉन कोरेसिव है क्यों, क्योंकि उसको क्या है, रस्ट नहीं लगता, जंग नहीं लगती है प्लास्टिक में। बेस्ट सिंथेसाइज फाइबर इज़ यूज टू सीट बेल्ट, सीट बेल्ट कौन सा सिंथेटिक रेशा उपयोग होता है, कौन सा होता है जी, नायलॉन। विच फाइबर इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, वो है आपका नायलॉन। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो इसमें से सिंथेटिक फाइबर है वो है आपका नायलॉन। इन चीज़ों को याद रखिएगा, सबसे फर्स्ट मैन मेड फाइबर भी है। 57 क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टिक इज कॉल्ड पॉलीमर बिकॉज, प्लास्टिक को जो है पॉलीमर भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इट इज़ मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, क्योंकि ये रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हुआ है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर ये बना हुआ है। विच सिंथेटिक फाइबर इज मेड फ्रॉम कोल, वाटर और एयर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिएगा, साइड में आपको दिख भी रहा होगा, नायलॉन के किससे मिलके बना है, रेयॉन किससे मिलके बना है, पॉलिस्टर किससे मिलके बना है, एक्राइलिक किससे मिलके बनाए हैं, और साथ के साथ इनके एग्जाम्पल भी दिख रहे होंगे कि रेयॉन के क्या एग्जाम्पल हैं, पॉलिस्टर के क्या एग्जाम्पल हैं, नायलॉन के क्या एग्जाम्पल हैं, यूजेस क्या हैं, एक्राइलिक के यूजेस क्या हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कोल, वाटर और एयर, वो है आपका नायलॉन। वाई शुड सिंथेटिक क्लोथ डू नॉट वॉन लेबोरेटरीज, सिंथेटिक क्लोथ जो होते हैं नॉट भी, जो प्रयोगशाला में सिंथेटिक कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए, क्यों नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो मेल्ट हो सकते हैं और जो चिपक सकते हैं स्किन से। विच प्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, फ्लोर टाइल्स जो बनते हैं उसमें कौन सी प्लास्टिक यूज़ की जाती है, वो है आपकी मेलामाइन। प्लास्टिक इज़ वाइडली यूज इन एयरक्राफ्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा जो है यूज़ की जाती है प्लास्टिक, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हल्की होती है और मजबूत होती है। विच मटेरियल इज सेफ्टेस्ट होते हैं स्टोरिंग फूड, फूड को स्टोर करने के लिए, वो है आपकी स्टील। वेस्ट वेस्ट इज़ बायोडिग्रेडेबल, कौन सा वेस्ट जो है बायोडिग्रेडेबल होता है, वो है आपका कॉटन क्लोथ। प्लास्टिक चौक ड्रेन्स बिकॉज, क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टिक चौक ड्रेन्स बिकॉज, प्लास्टिक जो नालियों को जो है जाम कर देता है क्योंकि इट डज नॉट डिकम्पोज, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होता है आसानी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट पेयर है, तो देखिए वो है आपका एक्राइलिक, एक जो है आर्टिफिशियल वूल है, बाकी रेयन फुली सिंथेटिक नहीं है, नायलॉन नेचुरल फाइबर नहीं है, कॉटन एक सिंथेटिक फाइबर नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक्राइलिक जो है एक आर्टिफिशियल वूल है। ऐसे रेयन का अगर पूछते हैं आपसे तो रेयन क्या था, एक आर्टिफिशियल सिल्क है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रखिएगा। 66 क्वेश्चन कह रहा है विच फाइबर इज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, कौन सा रेशा चमकीला और धोने में आसान है, वो है आपका नायलॉन। 67 क्वेश्चन कह रहा है विच प्लास्टिक इज यूज्ड इन माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन जो होता है उसमें कौन सी प्लास्टिक जो है यूज़ की जाती है, वो है स्पेशल माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक। फिर आपका 68 बर्निंग ऑफ प्लास्टिक शुड बी अवॉइडेड बिकॉज, प्लास्टिक को कम से कम जलाना चाहिए क्योंकि वो पॉइजनस गैस जो रिलीज़ करती हैं। 69 क्वेश्चन का है विच फाइबर यूज फॉर मेकिंग रोप्स टेंट्स वगैरह, जो हम जो यूज़ करते हैं, रोप्स यूज़ करते हैं, टेंट वगैरह जो बनाते हैं वो नायलॉन से बनता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक हेल्प्स इन मेकिंग बकेट्स, बकेट्स वगैरह जो बनती हैं वो किस प्लास्टिक से बनती हैं, ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, मोल्डेबिलिटी वाली, ढलने की क्षमता वाले प्लास्टिक से। विच इज़ नॉट यूज ऑफ प्लास्टिक इन हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा में प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता, ठीक है, कुकिंग गैस, किस में नहीं किया जाता, कुकिंग गैस में। सिंथेटिक फाइबर आज चीपर बिकॉज, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, ठीक है, सस्ते होते हैं, क्यों होते हैं, ये आपके सामने प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ठीक है, चीप क्यों होते हैं, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज सिंथेटिक फाइबर के प्लास्टिक के आपको दोनों दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि दे आर मास प्रोड्यूस्ड, वे बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। विच प्लास्टिक यूज फॉर इलेक्ट्रिक प्लग्स, इलेक्ट्रिक प्लग्स वगैरह जो होते हैं उसमें बैकलाइट्स से बनते हैं वो सारे। द बेस्ट अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक बैग, अल्टरनेटिव प्लास्टिक बैग्स यूज़ ना करके हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्लॉथ के और जूट बैग यूज़ कर सकते हैं, हाँ महंगे होंगे लेकिन इको फ्रेंडली होंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे। विच फाइबर डज नॉट एब्जॉर्ब स्वेट ईजिली,
कौन सा रेशा पसीना आसानी से नहीं सोखता, वो है आपका सिंथेटिक फाइबर। विच आर सिंथेटिक फाइबर नॉट इको फ्रेंडली, इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर जो है इको फ्रेंडली नहीं है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो डिकम्पोज नहीं होते। विच फाइबर इज मिक्स विद कॉटन टू मेक बेडशीट, कॉटन के साथ जो है कौन सा फाइबर ऐसा मिल के बनता है जो बेडशीट बना के तैयार कर देता है, वो है आपका पॉलिस्टर। कॉटन के साथ पॉलिस्टर मिल जाएगा तो आपकी बेडशीट तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका 78, प्लास्टिक चेयर्स आर प्रिफर्ड इन पब्लिक प्लेसेस बिकॉज, प्लास्टिक चेयर क्योंकि वो चीप होती हैं, सस्ती होती हैं और ड्यूरेबल लंबे समय तक चलने वाली होती हैं, इसलिए आपको पब्लिक प्लेस पे ज़्यादातर प्लास्टिक की चेयर आपको देखने को मिलती हैं। विच वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड सेपरेटली, तो वो है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। 80 क्वेश्चन, विच फाइबर कॉज नायलॉन मानिया, नायलॉन उन्माद किस जो है रेशे के कारण जो है हुआ, वो हुआ आपका नायलॉन के कारण। फिर है विच फाइबर वॉज डाइवर्टेड फॉर वार यूज इन द वर्ल्ड वार सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध में किस रेशे का उपयोग युद्ध के लिए किया गया था, नायलॉन के लिए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। विच प्लास्टिक इज बेस्ट फॉर मेकिंग कॉम्स, जो कंगे वगैरह होते हैं, कंगी वगैरह जो होती हैं वो किससे जो है बनती हैं, वो होती हैं आपकी थर्मोप्लास्टिक से। विच प्रॉपर्टी मेक्स सूटेबल फॉर टॉयज़, टॉयज़ जो होते हैं खिलौने जो होते हैं वो किससे जो है बनते हैं, इजी मोल्डिंग होते हैं, आसानी से ढलने वाले होते हैं, ऐसी प्लास्टिक से बनते हैं। विच मटेरियल टेक्स 100 to 500 टू डिकम्पोज, 100 से 500 साल के लगभग जो डिकम्पोज होने में लग जाएंगे, और ज़्यादा ही आप मान के चलिए तो वो है आपका प्लास्टिक्स आर हार्मफुल फॉर एनिमल्स ब्लॉक, प्लास्टिक जो है हार्मफुल होती है, क्यों, इट फॉर्म्स स्टमक लाइनिंग, क्योंकि पेट की परत जो बना देती है इसलिए, और रेस्पिरेटरी में भी दिक्कत होती है और ये आसानी से पचता नहीं है, ठीक है, और क्या है एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है प्लास्टिक वगैरह पॉलीथीन वगैरह खाने से, इसलिए। विच फाइबर इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर कारपेट्स, कारपेट्स के लिए सबसे बढ़िया फाइबर कौन सा होता है, वो है रेयॉन मिक्सड विद वूल, रेयॉन के साथ जब वूल से मिला के जो बनते हैं तो उससे कारपेट्स तैयार किए जाते हैं। विच प्लास्टिक यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर बॉटल्स, वाटर बॉटल्स जो होती हैं वो पैट से मिलके बनती हैं, पैट से बनती है। विच फाइबर इज़ बेस्ट फॉर मेकिंग स्वेटर्स, स्वेटर बनाने में सबसे बढ़िया फाइबर कौन सा है, तो वो है आपका एक्राइलिक, ठीक है। वूल के तो बनते ही हैं, वो नेचुरल फाइबर है, इनमें से कौन सा ये पूछा था है तो एक्राइलिक, क्योंकि एक आर्टिफिशियल वूल है। प्लास्टिक शुड नॉट बी डंप्ड बिकॉज, प्लास्टिक को फेंकना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इको फ्रेंडली हैबिट, इसमें से कौन सी इको फ्रेंडली हैबिट है, यूजिंग स्टील लंच बॉक्स को यूज़ करना चाहिए, यही एक इको फ्रेंडली हैबिट है इनमें। 91 क्वेश्चन कह रहा है विच फाइबर इज स्मूथ लाइक सिल्क बट चीपर, कौन सा जो है चिकना लेकिन सस्ता रेशा है, वो है रेयॉन, और रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग इज लिमिटेड बिकॉज, प्लास्टिक को जो पूरे चक्रण सीमित है क्योंकि जो है कलरिंग एजेंट्स होता है, ऑलरेडी रंग मिलाए जाते हैं उसमें, इस वजह से। विच फाइबर इज़ बेस्ट फॉर पैराशूट, पैराशूट ये मैं आपको बता चुका हूँ, नायलॉन कहाँ यूज़ होता है ना, ये सारे फाइबर मैं आपको बता चुका हूँ। फिर है आपको 94, प्लास्टिक इज़ रेफर्ड फॉर फर्नीचर बिकॉज, आजकल प्लास्टिक को जो फर्नीचर के लिए बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, साथ के साथ क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। 95, विच फाइबर इज़ लीस्ट सूटेबल फॉर रेनी सीजन, बरसात के मौसम में के लिए सबसे कम उपयुक्त रेशा जो है कौन सा होता है, कॉटन क्लोथ जो है हम जो बहुत कम जो है देखते हैं पहनते हुए। विच प्लास्टिक इज यूज्ड फॉर फायर प्रूफ यूनिफॉर्म, फायर प्रूफ यूनिफॉर्म जो होते हैं वो मेलमाइन से जो बनते हैं फाइबर से। सिंथेटिक फाइबर हेल्प्स कंजर्व फॉरेस्ट बिकॉज, सिंथेटिक फाइबर क्या है जो होते हैं, सिंथेटिक फाइबर जंगल रक्षण के लिए सहायक हैं, क्योंकि दे रिप्लेस नेचुरल फाइबर्स, क्योंकि नेचुरल फाइबर्स को उन्होंने रिप्लेस कर लिया है, क्योंकि नेचुरल फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह से मिलते थे, अभी प्लांट्स और एनिमल्स को इतना जो है नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। विच मटेरियल इज़ यूज्ड मोस्ट फ्लेक्सिबल, तो इनमें से कौन सा फ्लेक्सिबल है सबसे, वो है आपकी प्लास्टिक। 99 क्वेश्चन कह रहा था वेस्ट वे टू रिड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो सेव करने का सबसे बढ़िया तरीका रीयूज़, रिफ्यूज़, 5R प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप 4R प्रिंसिपल आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, 5R प्रिंसिपल को अपनाना चाहिए, ठीक है, और 4R दे रखा हो तो 4R, वैसे 5R प्रिंसिपल को हमें अपनाना चाहिए, ठीक है, अधिक से अधिक जो है क्या करना चाहिए, इसे इस्तेमाल करना चाहिए 5R सिद्धांत को, और जो है प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना चाहिए, एनवायरनमेंट को फ्री रखना चाहिए, ठीक है।
देखिए सिंथेटिक फाइबर आने से फ़ायदा तो हुआ है क्योंकि हम प्लांट्स को नहीं काट रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, कहीं ना कहीं। लेकिन प्लास्टिक वगैरह का यूज़ करके, उन्हें जला जला के, सिंथेटिक फाइबर को ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करके कहीं ना कहीं पॉल्यूट भी कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। तो फ़ायदा तो हुआ है लेकिन नुकसान भी हम पहुंचा रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। @माई टीचर अंशु सर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। डिफरेंट टाइप की सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। कंपटीशन की क्लासेस हों, या स्कूल क्लासेस हों, या एंट्रेंस एग्जाम की क्या क्लासेस हों। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।